आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। मेरे पास कई प्रश्न आए जिनमें एक प्रमुख प्रश्न ये रहा कि मैं लास्ट 8 वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ, मैं बचपन से नाम जप कर रहा हूँ, मेरे माता पिता कई वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, पर ऐसी कोई अनुभूति हमें हुई नहीं जिनके बारे में आप बता रहे हैं। ये अनुभव कैसे हों? हमारी क्या गलती है या हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें भी वो अनुभूतियाँ प्राप्त हों, जिससे हमें हमारा विश्वास ईश्वर पर अडिग हो जाए और हमें ये पता लग जाए कि हम जो यात्रा में चल रहे हैं उसका फल, उसका लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। ज़्यादातर केसेस में एक कॉमन मिस्टेक देखी गई है, लोग कभी भी रक्षा कवच नहीं लगाते। साधारण भाषा में समझाऊं तो जिस तरह से हम बहुत गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं और सूरज का जो ताप होता है वो हमारे शरीर के अंदर के जल को और ग्लूकोज को कम करने लगता है, क्योंकि वो पानी जो है वो लेटेंट हीट के माध्यम से इवापोरेट होने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पानी कम होने लग जाता है, हमें थकान महसूस होती है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम जो जाप करते हैं उसकी जो शक्ति तैयार होती है, उस शक्ति को यदि कवच नहीं लगाया जाए तो वो शक्ति नेगेटिविटी तान लेती है। हमारे इस दुनिया में चारों तरफ नेगेटिविटी भरी हुई है और पॉजिटिविटी भी भरी हुई है, किंतु हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर अशुद्धि होने के कारण, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्धि मेंटेन रखना आसान नहीं होता, जैसे मंदिरों में रहता है वैसा घर नहीं हो पाता, इसीलिए नेगेटिविटी आसपास निवास करने लगती है। तो वो नेगेटिविटी हमसे हमारी तप की ऊर्जा खींचना चाहती है जिससे वो भी बलिष्ठ हो सके। इसीलिए जब भी हम कोई नाम जप करें, कोई साधना करें, तो जब दिया जला लेते हैं उसके बाद जब घंटनाद करते हैं यानी घंटी बजाते हैं, उसके बाद हमें एक छोटा सा काम करना है। पीली सरसों जो बाज़ार में बहुत आसानी से सुलभ है और बहुत सस्ती भी आती है, वो पीली सरसों आप थोड़ी सी ले लीजिए हथेली पर और लेकर उसे हमारे चारों तरफ जो टोटल 10 दिशाएं हैं उन 10 दिशाओं में बारी बारी सब जगह 2-4 दाने छिड़कते जाने हैं, हर एक दिशा में 2-4 दाने फेंकते जाने हैं। और स्क्रीन पर एक मंत्र आएगा, उस मंत्र का हमें बोलते हुए ये फेंकना है। हर एक दिशा का एक अलग नाम है और उसी दिशा की तरफ एक हमारी जो देवी रक्षा करती है उनके नाम से हम वो दाने फेंकते चले जाते हैं। ये मंत्र मैं आपको बोल दूं, प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षत साध वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षित चामुंडा शव वाहना। बहुत छोटा सा मंत्र है जो कि इसकी फ़ोटो मैंने भेज दी है आपको हाथ से लिख के, और इसे 10 दिशाओं में फेंकना है। 10 दिशा कौन सी हुई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशा तो हमें प्राय सबको ज्ञात है। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है उसकी तरफ यदि कोई जाए तो उस दिशा को क्या बोलते हैं? ईस्ट और नॉर्थ के बीच क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसे नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं। ईस्ट और वेस्ट के बीच मध्य हो जाता है, ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट कहलाता है, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट कहलाता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इसीलिए हमें पर्टिकुलरली उन दिशाओं में, माने 8 दिशा हो गई, 4 ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ और 4 उनके बीच की दिशाएं और एक दिशा ऊपर की तरफ, एक दिशा नीचे की तरफ, इस तरह टोटल 10 दिशा हो गई। हमें 10 दिशाओं में ये पीली सरसों मंत्र के साथ फेंकनी है। जब हम फेंक देते हैं तो हमारी रक्षा आरंभ हो जाती है, चारों ओर रक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद
हमें अपने देवी देवता को नमस्कार कर अपनी साधना आरंभ करनी चाहिए। पीली सरसों बहुत कमाल की चीज़ होती है, बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है। इसका एक और प्रयोग है जो मैं आपको बताऊं। यदि किसी के घर में प्रायः बिना किसी कारण के कलह होती है, बिना किसी कारण के वाद विवाद होता है, खुशियाँ नहीं होती, लोग चिड़े चिड़े से रहते हैं, मन अनमना सा रहता है, तो आप ईशान कोण में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना जहाँ मंदिर होता है उसके पास, माने उस दिशा में, मंदिर के अंदर नहीं, उस दिशा में कहीं भी ऊंचे स्थान पर आप एक कांच का बोल, कांच की कटोरी लेकर उसके अंदर पीली सरसों डाल दें और उसे वहीं पे रहने दें खुला। और उसे बीच बीच में हर 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद में एक बार बदल लें, पुरानी सरसों को विसर्जन कर दें, फिर से नई सरसों पीली भर लें। उससे होगा ये कि आपके घर से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का वाद विवाद खत्म हो जाएगा, कलह खत्म हो जाएगा। ये बहुत अनुभूत प्रयोग है और बहुतों के घरों में ये बहुत कारगर साबित हुआ। जैसे ही लगे कि ये सरसों पुराने सा हो रहा है, जैसे पुराने चावल नए चावल को देख के हम भेद का पता करते हैं, उसी तरह ये सरसों भी जब पुरानी सी होने लग जाए तो वो पुरानी सरसों को हटा के आप विसर्जन में डाल दें, गंगा जी में या किसी अच्छे वृक्ष के नीचे साइड में रख दें जो ये पाँव नहीं पड़े किसी का, और नई सरसों उसमें वापस से भर दें। इसी के साथ ये वीडियो का समापन करता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर दें, उसके पास एक घंटी का निशान है उसे दबा दें, जिससे कोई भी नई अच्छी जानकारी हो की वीडियो तैयार होगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, यदि कोई गलती लगे तो कोई कमेंट कीजिए, और मुझसे यदि कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी की शुभकामना के साथ, जय माता दी।